विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम का फाल्गुन लक्खी मेला परवान पर है। सोमवार को 10वें दिन लाखों की संख्या में भक्त खाटू श्याम जी पहुंचे और बाबा श्याम के दर्शन किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बाबा श्याम के दर पर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की है। वहीं एकादशी पर बाबा श्याम ने चांदी के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण किया। बाबा श्याम की इस यात्रा में लाखों की संख्या में भक्त उनके साथ रहे। यह दिन श्याम भक्तों के लिए बहुत विशेष होता है। साल में केवल एक बार ही ऐसा होता है कि जब खाटू श्याम जी मंदिर से कस्बे के मुख्य जगहों पर रथ पर बैठकर बाबा श्याम को नगर भ्रमण कराया जाता है। खबर जयपुर के जमवारामगढ़ से है, जहां श्री राजपूत करनी सेना की ओर से कुलदेवी राजराजेश्वरी जमवाय माता मंदिर में फागोत्सव और होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में महाराज नरेंद्र सिंह और श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर प्रांगण में होली की धमाल और पुष्प होली मुख्य आकर्षण रही। राजपूत समाज की महिलाओं ने धमाल कर नृत्य पर समा बांध दिया और जमवाय मां को धोक लगाकर अमन चैन की कामना की। और नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा जयपुर पहुंची है। यात्रा में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक मनीष यादव और प्रशांत शर्मा ने भी साइकिल चलाई। जैसलमेर से जयपुर पहुंची है नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा। NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में यात्रा निकाली जा रही है। हनुमानगढ़ में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज पशु चिकित्सक संघ के आह्वान पर पशु चिकित्सकों ने 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहकर जिला मुख्यालय पर सांकेतिक धरना दिया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि मांगों को लेकर पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरा राजस्थान के आह्वान पे आज हम मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने आए हैं। हमारी एक फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्टार्ट की गई मंगला पशु बीमा योजना, जिसमें 21 लाख रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं और वो रजिस्ट्रेशन हमने बिना किसी मानदेय के किए हैं। अब उन बीमों को SIPF डिपार्टमेंट के साथ पोर्टल पे अपलोड करना है। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि मंगला पशु बीमा योजना में पशु चिकित्सकों को परियोजना भत्ता दिया जाए। दूसरी हमारी मुख्य मांग ये है कि पिछले 8 साल से हमारी DPC न तो किसी प्रकार का कोई न्यायालय में प्रकरण है, न कोई कारण है जिसके कारण रोकी जा रही है। 8 साल से पशु चिकित्सकों की किसी प्रकार की कोई DPC नहीं है, वो करवाई जाए। तीसरी हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारा जो हार्ड ड्यूटी अलाउंस है वो 650 रुपये दिया जा रहा है डॉक्टर को, उसको बढ़ा करके 5000 रुपये किया जाए। और चौथी जो मुख्य मांग हमारी ये है कि राजस्थान के एडजॉइनिंग जितने भी जिले हैं, पंजाब, हरियाणा, इवन बिहार, सब जगह नॉन प्रैक्टिस अलाउंस वेटरनरी डॉक्टर को दिया जाता है, जो राजस्थान में। आजाद समाज पार्टी संस्थापक चंद्रशेखर रावड़ को Z+ सुरक्षा की देने जाने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ में आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि चंद्रशेखर रावड़ पर 2 जगह हमला हो चुका है, ऐसे में उनको Z+ सुरक्षा दी जाए और अगर उनको Z+ सुरक्षा नहीं दी गई तो आजाद समाज पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ पिछले काफी समय से मथुरा में और उड़ीसा के भुवनेश्वर में जातिवादी मानसिकता के लोगों द्वारा उन पर जो आत्मघाती हमला किया गया है, उस संबंध में आज हमने जो ज्ञापन सौंपा है और उन पे उनकी जो जानमाल को कभी भी किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना हो सकती है। तो इस संबंध में संपूर्ण आज भारत में प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे और तहसील स्तर पे आज जो है राष्ट्रपति महोदय का नाम ज्ञापन दिए गए ताकि उनको Z+ सुरक्षा जो है Z+ सुरक्षा जो है उनको दी जाए। नगीना से सांसद बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर। अलवर के रामगढ़ से खबर है, जहां गुरुद्वारा में सिख समुदाय की बैठक हुई। सिख समुदाय के लोगों ने SDM को ज्ञापन सौंपा है। साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
एक्स की वजह से जो पुलिस ने रेड मारी है उसमें एक बच्ची की मृत्यु हो गई, पता नहीं वो किस वजह से हुई, और उसकी वजह से नौगांवा थानादार को हटा दिया गया है। इसके लिए हम इसके खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि इस प्रकार अपराधियों के मनोबल बढ़ेंगे और आगे आने वाले भविष्य में अपराधी ज़्यादा दुगना चौगुना इस प्रकार काम करेंगे, क्योंकि एक तो चोरी और एक सीना चोरी, एक तो उन्होंने चोरी की है, दूसरा हमारे यहाँ से क्या है थानेदार साहब को हटा दिया गया, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को हटा दिया गया। इस प्रकार पुलिस का मनोबल कमज़ोर होता है और अपराधियों को मनोबल बढ़ता है। इसलिए हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि थानेदार जी को। करौली में भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले 128वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान संस्था अध्यक्ष प्रेम सिंह माली ने बताया कि सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने जीवन काल में 18 विद्यालय खोले गए, तो वहीं अनेक कविताओं का सृजन कर देश की अच्छी कवयित्री साबित हुई। खैरथल तिजारा के भिवाड़ी से खबर है। भगत सिंह कॉलोनी में चोरी की वारदात हुई है। बाइक चोरों ने बाइक पर सवार पर हमला कर दिया। चोरों ने बाइक पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में बाइक चोरी की घटना कैद हुई है। पीड़ित ने लिखित शिकायत देकर मामला दर्ज करवा दिया है। भिवाड़ी से जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर चोरों ने बाइक पर हाथ साफ कर दिया और ये चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस इन फुटेज के माध्यम से जांच पड़ताल कर रही है। चोरों की तलाश की जा रही है। हनुमानगढ़ जिला पुलिस की ओर से शांति भंग में नागरिकों को गिरफ्तार करने पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इस संबंध में गोलूवाला गांव निवासी एक परिवार ने आज पुलिस अधीक्षक अरशद अली को प्रार्थना पत्र सौंपा और कहा कि 2 दिन पूर्व प्लॉट विवाद में उनके ही परिवार की 2 युवतियां पानी की टंकी पर चढ़ गई थी, जबकि इस मामले में पुलिस पहले ही जांच कर चुकी है। इसके बावजूद गोलूवाला पुलिस ने युवतियों पर कार्रवाई की बजाय घर बैठे 2 युवकों को उठाकर शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। परिजनों का आरोप है कि गोलूवाला थाने के एएसआई धर्मपाल की मिलीभगत से दोनों युवकों को नाजायज रूप से घर से उठाकर शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। परिवार ने पुलिस अधीक्षक से एएसआई धर्मपाल पर कार्रवाई की मांग रखी है। सुबह धर्मपाल ऐसा ही जो सागर रल गए अपन टैंकी पर चढ़ा दी, कहते टैंकी पर चढ़ जाओ नाटक करो। इतनी चढ़ी साहब टैंकी पर चढ़ा तो पूरी चढ़ा रहा है, इतनी चढ़ी ऊंची। और 2 घंटा बाद अपन नीचे उतार के ले आगे मुकदमा तो करना वहां पर तो मुकदमा करे बांध तो खुली छोड़ दी। महाराज छोरा बड़ दो बाने दोनों ने वो धर्मपाल आयो गाड़ी लेके चक ले गयो और बाने को आ दीवार तोड़ दो। अब हमारी बात दीवार फूटी तोड़ दी और हमारे छोरा ने सारी रात बता रखा थाने में, काल छोड़े जमानत पर। अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब मैं कार्रवाई की मांग कर रहा ऐसे हिसाब ना काम भाई मारे न्याय होना चाहिए भाई। पुलिस प्रशासन डूंगरपुर में दोवड़ा थाना क्षेत्र के बारीफला कोलखंडा गांव में एक युवक फंदे पर लटका मिला। युवक के पिता ने उसकी पुत्र, बहू और उसके परिजनों पर हत्या का संदेह जताते हुए जांच की मांग की है। जानकारी के मुताबिक युवक पिछले कई सालों से घर जमाई के रूप में रह रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गोहे में रहने वाले रतन सिंह ठेकेदार थे। उनका कोई जो खातेदारी का खेत था वो सरसों काटने गया तो चौकी के कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, उसके परिवार को मारा पीटा, उसको भी। अजमेर के पीसागंज से खबर है, जहां तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकराकर तालाब में गिरी है। बस चालक और खलासी घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। उदयपुर में सवारी छोड़कर जयपुर लौट रही थी बस। मांगलियावास थाना क्षेत्र के अर्जुनपुरा खालसा के पास की घटना है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो बस है ये तालाब में जा गिरी। गनीमत रही कि इसमें ज़्यादा सवारियां मौजूद रही थीं। बस चालक और खलासी घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है और उनका इलाज जारी है। अजमेर से जानकारी दे रहे हैं।
जोधपुर में आगामी होली त्योहार को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस की ओर से रूट मार्च निकाला गया। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में यह मार्च सूरसागर से शुरू होकर अन्य मुख्य बाजारों से होते हुए कालीबेरी सर्कल तक निकाला गया। इस रूट मार्च में डीसीपी राजश्री वर्मा, एडीसीपी निशांत भारद्वाज, एसीपी रविंद्र बोथरा समेत कुल 150 पुलिस अधिकारी और जवान शामिल हुए। पैदल मार्च के दौरान पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने का संदेश दिया। आगामी त्यौहार का जो टाइम है उसको ध्यान में रखते हुए आज सूरसागर थाना क्षेत्र में हमने अपने ज़िले के जाब्ते के साथ और डॉग स्क्वाड के साथ हमने आज रूट मार्च निकाला है। उद्देश्य ये है कि असामाजिक तत्वों को ये मैसेज दिया जा सके कि वो कोई भी माहौल बिगाड़ने वाला काम ना करें, अन्यथा उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अगर होली धुलंडी की तैयारी की बात करें तो हम रेगुलर रूट मार्चेस कर रहे हैं, अलग अलग एरियाज़ में ड्रोन से सर्वेलेंस करा रहे हैं। जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, धार्मिक स्थलों पर निगरानी रखी हुए हैं और साथ ही साथ 185 MV एक्ट और ये जो मॉडिफाइड बाइक वाले होते हैं जिनकी वजह से बहुत बार विवाद होता है, इनके विरुद्ध भी हम रेगुलर कार्रवाई कर रहे हैं। जयपुर से खबर है, जहां नगर निगम ग्रेटर जयपुर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने नगर निगम मुख्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए सफाई व्यवस्था, लंबित फाइलों और कर्मचारियों की उपस्थिति का जायजा लिया। महापौर ने अधिकारियों को शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने और नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से किसानों की सुविधाओं के लिए प्रदेश भर में फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किया जा रहा है, जिसमें किसानों का पंजीयन, भूमि संबंधित पट्टे और अन्य कार्य किए जा रहे हैं। सोमवार को ग्राम पंचायत सोखर में फार्मर रजिस्ट्री शिविर लगाया गया, जिसमें सरपंच भजन लाल खींची, ग्राम विकास अधिकारी हितेश शर्मा, नायब तहसीलदार सहित कई अधिकारीगण मौजूद रहे। हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर फार्मर रजिस्ट्री आईडी कैंप राज्य सरकार के आदेशानुसार चल रहे हैं। इनमें किसान की जो भूमि है वो आधार कार्ड से लिंक हो रही है, आधार कार्ड का भी सत्यापन हो रहा है और ये कैंप हर ग्राम पंचायत में चल रहे हैं। तो यहाँ सोखर में भी है जो 10 से और 12 मार्च तक है, तो तीनों दिन कैंप चलेगा। तो हमने इनके लिए प्रचार प्रसार किया है और यहाँ इसलिए ये लोग बाग भीड़ खड़ी है, इनका काम कर रहे हैं और ये 12 तारीख तक चलता रहेगा। इसके बाद भी अगर कोई छूट गए तो उनके लिए हम डोर टू डोर भी खैटल तिजारा में रमजान और होली पर्व को लेकर डीएसपी शिवराज सिंह ने थाना परिसर में सीएलजी की बैठक ली। बैठक में क्षेत्र में शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की है। वहीं बैठक में तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर शहर के हरदेव नगर और कई इलाकों में नगर परिषद और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। दुकानदारों के तहत किए गए स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के अभियान के पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। नगर परिषद और पुलिस टीम को कार्रवाई करता देख दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। कई दुकानदारों ने स्वयं ही अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। कुछ ने विरोध करने की कोशिश की। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखी। हाईकोर्ट का जजमेंट हुआ था 13/3/24 को सुमोटो वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। और यहाँ उसमें क्या था कि अपने जो एक तो जल भराव क्षेत्र है या नालों पे अतिक्रमण या आम रास्ते पर अतिक्रमण है, हाईकोर्ट ने इस मामले में क्लियर डायरेक्शन दिए थे स्टेट को। स्टेट के जो डायरेक्शन हमें मिले थे वो तो है। इसके अलावा अभी जिला कलेक्टर साहब ने मंडे को जो मीटिंग ली है और परसों भी मीटिंग हुई थी, उसमें स्पष्ट डायरेक्शन दिए थे कि जल जो नालों पे जिसके कारण पानी बाहर नहीं निकल पा रहा अपने शहर से, और आम रास्तों पर जो अतिक्रमण है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, चाहे उसने पक्का मकान बना रखा हो चाहे कुछ कर रखा हो, उनको हटाया जाना है। अब तक हमने लगभग 28 तो पुख्ता निर्माण ध्वस्त कर दिए हैं अभी 5 दिन की कार्रवाई में, और 90-90 के आसपास हमने अस्थायी अतिक्रमण या जो अस्थायी प्रगति के थे थड़ी ठेले बूथ वगैरह या उनको सबको हमने हटा दिया है। और ये कार्रवाई क्योंकि 4-5 बांसवाड़ा में कोतवाली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। षड्यंत्र पूर्वक अपहरण कर हत्या के
करने वाला जो मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार किया गया है। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला और एडिशनल एसपी के सुपरविजन में कार्रवाई हुई है। मुख्य आरोपी पर हमले के कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। तो मुख्य आरोपी पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। 17 तारीख को एक घटना हो गई थी पीपलोद गांव में। रकमा नाम के आदमी को गब्बू और उसके साथियों ने मिलके मारपीट की थी। मारपीट के बाद रकमा की मौत हो गई थी। इस संबंध में हमने 302 में और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करके तफ्तीश चालू की थी। आरोपीगण फरार थे। गब्बू उर्फ गेबीलाल जो कि पीपलोद में ही रहता है, उसकी काफ़ी तलाश की थी। ये दिनांक 17 तारीख से लगातार फरार चल रहा था, जिसका हमारी कई टीमें पीछा कर रही थी। तो कल बारी डाइलाब क्षेत्र में पता लगा कि ये अपने किसी मिलने वाले के यहाँ। फाल्गुनी एकादशी पर भगवान श्याम बाबा के दर्शन के लिए बांसवाड़ा शहर के अंबा माता मंदिर से सैकड़ों श्रद्धालु निशान यात्रा लेकर पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालु बाबा के जयकारे लगाते और नाचते गाते डायलाब स्थित खाटू श्याम मंदिर पहुंचे, जहां बाबा श्याम के दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की गई। सिरोही के रेवदर से खबर है। होली पर्व को लेकर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान। मिलावटी घी का अंदेशा होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई की गई है। दातराई गांव स्थित वर्षा दूध डेयरी पर खाद्य विभाग ने दबिश दी।